तो मेरे देशवासियों, आज जिक्र कर लेते हैं आस्था का कि ये आस्था होती क्या है। आस्था हम देखते हैं, हम उस देश में रहते हैं जहां पर आस्था बहुत बड़ा रोल निभाती है। अब यह आस्था का मतलब है क्या सही में? हम देखते हैं कि भारत में मुकेश अंबानी रईस इंसान, वो जब बेटी की शादी करता है तो 1000 करोड़, बाप रे बाप, माशाअल्लाह, हे भगवान, इस देश का किसान, इस देश का मजदूर, इस देश का गरीब, उसको यह पता नहीं है कि 1000 करोड़ में कितने शून्य होंगे। पसीना किस तरह से बहाया जाता है, खेत में फसल का क्या हाल होता है। पहले बीज डाला जाता है, फिर बुआई होती है, उसके बाद में उसके धान को फैलाया जाता है, उसके बाद में कहीं ना कहीं फसल काटी जाती है। कितना लंबा वक्त लगता है, उसके बावजूद भी वो कुछ नहीं कर सकता। और वो इंसान 1000 करोड़ रुपए अपनी बेटी की शादी के लिए खर्च कर देता है। किसके लिए? एक छोटी सी चीज के लिए। उसको पता है कि ये 1000 करोड़ खर्च हो जाने के बाद मेरी बेटी अपने पति के घर जाएगी तो क्या करेगी? सिर्फ सेक्स करेगी। किसके लिए? संतान उत्पत्ति के लिए। प्यार नहीं है ये। उसने खर्चा किया, उसने लोगों को दिखाया, और उसकी बेटी ये देख रही है कि मेरे बाप ने 1000 करोड़ मेरी शादी पे खर्चा किया है, एक इंसान के साथ सिर्फ रिश्ता जोड़ने के लिए। मैं उस पुरुष को, चाहे वो गलत हो, अच्छा हो, बुरा हो, सही हो या अमीर ज्यादा हो, तो मैं उसको कैसे छोड़ सकती हूँ? क्योंकि मेरे पिताजी ने 1000 करोड़ किया है। कितने लोगों को खाना खिलाया है, कैसा कैसा खाना खिलाया है इस देश के लोगों को। सिर्फ किसके लिए? कि मेरी बेटी की लाइफ में सुकून आए, प्यार मिले। लेकिन ये उसकी सोच बहुत गलत थी। वो प्यार नहीं था, वो अपनी बेटी के लिए 1000 करोड़ खर्चा करने के बावजूद भी सिर्फ ये दिखाया है कि मेरी बेटी को मैं किसके हवाले कर रहा हूं। वो इंसान जो उसके साथ सोएगा, ये प्यार नहीं है। वो सोएगा, वो भी संतान उत्पत्ति करेगा, जैसा पहले से लेकर के सारी की सारी दुनिया में चला आ रहा है। उसको जरूर लगा कि पैसे से सारी दुनिया चलती है, उसके शौक, उसके ऐशो आराम, और उसको चाहिए, अगर वो सोचेगी कि एरोप्लेन में उड़ना है या 24 घंटे केवल हवा में ही उड़ना है, तो एरोप्लेन उसके लिए मुहैया हो सकता है। लेकिन ये प्यार नहीं हो सकता। ये क्या है? सेक्स है, संतान उत्पत्ति का जरिया है। ये अलग बात है कि उसके पास दौलत है तो वो हजारों करोड़ का उसका सिर्फ बिस्तर होगा, उसका बहुत बड़ा घर होगा। ये क्या है? इंसान की कल्पना है। उसके पास पैसा था, उसने खर्चा किया। लेकिन उसी की पत्नी, मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी, जब क्रिकेट मैदान में पहुंचती है तो वो कुछ यू यू और यू इस तरह से कहती है। मतलब किसको? देख भगवान, मेरा बुरा मत होने देना। वो सट्टा लगाती है क्रिकेट पे। किस लिए? पैसा कमाने के लिए। क्योंकि पैसे वाले की पत्नी, उसके खोपड़े में बैठ गया कि क्या चाहिए? सिर्फ पैसा चाहिए, अच्छी जिंदगी जीना है। क्योंकि वो लोग, एक आम लोकल जो गांव देहात से चलता है या सड़क के किनारे एक टपरी होती है, और जो 6 रुपए में चाय बेचता है, वो चाय वो कभी भी उसकी पत्नी नहीं पिएगी। क्योंकि वो मानती है कि अगर उसे चाय पीना है तो कम से कम 5 से 10 हजार वाली चाय। वहां क्या रहेगा? चाय वही है, सब कुछ वही है, तरीका बदला हुआ है। वहां पर कांच लगाया गया होगा, एसी होगी, और एसी से भी बड़े बड़े वहां पर गुलदस्ते होंगे आजू बाजू में, ताकि कहीं भी नजर आए
तो ऐसा लगे मानो पूरी की पूरी धरती यहीं पे उतर आई हो। अंतर, इंसान की आस्था। एक गरीब मजदूर की आस्था किसमें होती है? दिन भर मेहनत किया, आज खा पी कर लिया, आराम से सो जाता हूं, उसकी वही है, उसकी कहानी वही है। लेकिन ये क्या है? सिर्फ एक दिखावा है, सिर्फ एक दिखावा है। क्या दिखावा है? हम इंसान हैं। किसी के पास बेशुमार पैसा है जिसकी वो कल्पना नहीं कर सकता, और किसी के पास 2 वक्त की रोटी खाने के लिए भी कुछ नहीं है। इंसान किस लिए जीता है? अपनी आस्था के लिए सारा जीवन खपा देता है। अब सच में देखा जाए तो ये आस्था क्या है? मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी की आस्था है कि उसको और धन मिले। मुकेश अंबानी की आस्था है कि उसको और धन मिले, क्योंकि उसने पैसे का महत्व समझा है। अब इस देश के जो बाकी के लोग हैं वो आस्था के नाम पर क्या चाहते हैं? छोटे लोग, गरीब लोग मंदिर में जाते हैं, वो आस्था को ढूंढते और उस भगवान को मानते हैं। लेकिन अब इनको अगर थोड़ा सा छोड़ दिया जाए, थोड़ा 2 मिनट के लिए इस बात को अगर रोक लिया जाए, तो वास्तव में आस्था क्या है? आस्था एक खेल है। आस्था क्या है? एक खेल है जो बहुत बड़ा खेल खेलता है। अब वो खेल कैसे खेलता है? तो फिल्म इंडस्ट्रीज के लोग अगर है तो उनकी आस्था क्या है? थोड़ा सा अंग प्रदर्शन। अगर थोड़ा सा कर देंगे अंग प्रदर्शन तो थोड़ा ज्यादा पैसा मिलेगा, ये उनकी आस्था है। भारत का गरीब, मजदूर, किसान, बेरोजगार, हर कोई, शिक्षक, प्रोफेसर, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, उसकी आस्था क्या है? भगवान में। उसको लगता है यार भगवान की पूजा पाठ करेंगे तो वो सारे सुख हमको मिल जाएंगे और वो सब हमारी पूर्ति कर देगा। तो आस्था का वास्तविक मतलब क्या है? आस्था का वास्तविक मतलब है अंधा होकर के देखना उस चीज को, उसके लिए बहरा बन जाना, उसके लिए गूंगा बन जाना, उसके लिए अंधा हो जाना, उसके लिए पागल हो जाना। ये मनुष्य की आस्था है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। एक प्रेमी होता है, उसकी आस्था, उसका विश्वास ये होता है कि बस वो लड़की मिल जाए, वो प्यार मिल जाए, बस। क्यों? क्योंकि उसकी दीवानगी इसी हद तक है। उसको लगता है मुझे दुनिया से क्या मतलब, थोड़ा सा पैसा कमाऊंगा जिससे मेरा पेट भरे और मेरी बीवी खुश रहे, लेकिन पाना तो मुझे उसी स्त्री को है। अब ये आस्था कहां तक है? आस्था देखिए, अब एक्चुअल मतलब देखिए आस्था का। हम किसको आस्था मानते हैं? जो इस दुनिया में जिसका अस्तित्व ही नहीं है, जो इस दुनिया में कोई कुत्ता बिल्ली नाम का वो चीज है ही नहीं, हम उसकी चाह करते हैं, हम उसकी आस्था करते हैं, हम उसका लगाव रखते हैं, हम उसके लिए चाहत रखते हैं। अब लेते हैं एक एग्जाम्पल छोटा सा, भारत के कृष्ण जी को। मैं ये जी शब्द इसलिए यूज करना चाहता हूं क्योंकि भारत के लोग बुरा मान जाएंगे। अब कृष्ण जी की कहानी देखिए, तो वो गोपियों का जब वो नहाने जाती है तो उनके वो वस्त्र उठाकर लाता है। कौन? कृष्ण जी वस्त्र उठाकर लाता है उन नहाने वाली महिलाओं के। और वो जब सोचिए 2 मिनट के लिए कि अगर उनका नहा करके हो गया तो कैसी तिल मिला जाएगी कि हमारे वस्त्र कहाँ गए, हमारे कपड़े कहाँ गए, वो उठा करके बाजू में रख देता है।
और जैसी ही महिला बाहर आएगी तो कभी सोच के देखिएगा, अब हिंदू हो, मुसलमान हो, अब सिख हो, अब ईसाई हो, अब जैन हो, पारसी हो, बौद्ध हो, कोई भी हो, कभी 2 मिनट के लिए सोच कर देखिएगा कि वो महिला अगर तालाब से निकल करके या नदी से निकल करके नहा करके अगर बाहर निकल गई तो किस पोजीशन में निकलेगी? नंगी। यानी उसका बदन पूरी तरह से दिख रहा है, उसके बुब्स दिख रहे हैं, उसका नीचे का गुप्तांग दिख रहा है। उस पोजीशन में वो देखना चाहता है। कितनी बड़ी दरिंदगी की बात है। आप अपने घर में 2 मिनट के लिए सोच के देखिए, किसी भी धर्म के हो आप, मेरा हर संबोधन इस देशवासियों के नाम है, आप किसी भी धर्म के हो, कभी 2 मिनट के लिए सोचिए, आपकी बहन, बेटी, माँ, उसके कपड़े अगर वो तालाब में नहा रही है, नदी में नहा रही है, उसके कपड़े अगर कोई पुरुष उठा करके लाए तो उस पर क्या बीतेगी, उस महिला पर क्या बीतना चाहिए। कभी वक्त मिले तो 2 मिनट के लिए सोचिएगा। और वो कैसा पुरुष था जो उनके कपड़े उतार करके, अर्थात वो उसको नग्न अवस्था में देखना चाहता था, उसको मजा आता था। और एक पुरुष होता है, किसी स्त्री को अगर नग्न अवस्था में देखे तो वो उत्तेजित हो उठता है, और उत्तेजित होने के बाद में सीधा क्या कर बैठता है? बलात्कार। और भारत में ऐसे ऐसे लोगों को देवता कहा गया। मैं कृष्ण की बात कर रहा हूं। बताया जाता है कि उसने बचपन में चोरी की, माखन चुराया, किसी को परेशान किया। ऐसा तो कभी होता नहीं। तो क्या इस देश के बड़े बड़े मोटिवेटर, इस देश के बड़े बड़े विद्वान, इस देश के बड़े बड़े साधु संत उसके गुणगान का विवरण करते हैं और कहते हैं कि अगर जिंदगी हो और इंसान की सच्ची जीवन अगर कोई जिया है तो वह है कृष्ण। उसने बचपन में चुरा चुरा कर खाया है, क्योंकि बचपना ऐसा ही होता है। कभी भारत के आदिवासी इलाकों में जाइए, कभी भारत के दलित वर्ग के लोगों के बीच जाइए कि उनका जीवन कैसा होता है। लेकिन भारत के इंसान को किसी को फुर्सत नहीं है। वो इंसान जो स्त्री के प्रति बलात्कार की भावना रखता है, उसका बदन खुले आंख से देखता है, उसे नंगी देखना चाहता है, और जवानी में पूरे दिन ऐसे ही बिताता है, और बड़े मुश्किल से जब ये उसका शौक पूरा हो जाता है तब वो एक स्त्री से शादी करता है, और बुढ़ापा जब आने लगता है तो वो उन लोगों को युद्ध जितवाता है जो सिर्फ 5 पांडव अर्थात पांडे लोग थे, 5 द्विज थे, 5 ब्राह्मण थे। युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव। इन 5 ब्राह्मणों को जिताने के लिए पूरी शक्ति लगा देता है, पूरी ताकत लगाता है, किसी को धोखे से मरवाता है, किसी के ऊपर बार बार उठ सकता है कि जीतो, लड़ो। उस इंसान को भारत में भगवान माना जाता है। जी। और इस देश का जो मूल निवासी है, जो सदियों से चला आ रहा है, जो मौर्यकालीन है, सम्राट अशोक का वंशज है, बुद्ध के विचारों से ओत-पोत बुद्ध को मानने वाला है, उन 100 कौरवों यानी भारत के मूल निवासियों को तुच्छ समझता है। जिसकी भारत में कुछ न तो जमीन थी न जायदाद थी, उनकी जमीन पे कब्जा की बात करता है। जिसके अपने रहते के उस सभा में रहने के बावजूद भी द्रौपदी का गैंगरेप करने की भरी महफिल में कोशिश होती है, उसको हमारे देश में भगवान माना जाता है। जनाब सरकार, मालिक, कभी वक्त मिलेगा तो सोचिएगा जरूर
कि ये क्या है, आस्था है। आस्था इंसान को अंधा बना देती है, आस्था इंसान को गूंगा बना देती है, आस्था इंसान को पागल बना देती है। क्यों? क्योंकि कुछ भी हो हमें उसको पूजना है, हमें उसको मानना है, हमें उसको भगवान मानना है। जबकि भगवान नहीं, उसकी औकात एक कुत्ते से भी गिरी हुई होती है, उसकी औकात एक बिल्ली से भी गिरी हुई होती है, और एक बदतर जानवर से, जानवर की भी गिरी हुई होती है। उसे भारत में भगवान का दर्जा दिया गया है। ये क्या है? मनुष्य की आस्था है। ये क्या है? मनुष्य की आस्था है। और मनुष्य की आस्था यह है कि वो कुत्ते को भी भगवान मान ले। मनुष्य की आस्था है, वो कुत्ते को भगवान मान सकता है, वो एक बिल्ली को भगवान मान सकता है, वो एक शेर को भगवान मान सकता है, एक खाली पीली जगह को भगवान मान सकता है, एक पत्थर को भगवान मान सकता है। ये क्या है? आस्था है। उसका अंधापन है, उसका मूर्खपन है, उसका पागलपन है, उसका दीवानापन है। क्या? उन चीजों को मानना जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम, अगर इंसान है तो हमें थोड़ा सा काम अपने दिमाग से लेना चाहिए, अदरवाइज हम इंसान हो नहीं सकते। हम उन आदि मानव, उस जमाने के आदि मानव, 50 करोड़ वर्ष पूर्व जब धरती का जन्म हुआ, तो हम उस आदि मानव के काल से भी गए गुजरे हैं, और हम सभ्यता के अभी भी बाहर है, कभी सभ्यता में नहीं आ सकते, क्योंकि हमारी सोच समाप्त हो चुकी है। हम आस्था को मान रहे हैं, और आस्था ये कहती है कि अगर किसी कुत्ते को हम कहेंगे कि ये देवता है, तो फिर उसका मंदिर बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? मंदिर। खंडोबा देव, उसको मराठी में खंडोबा अर्थात कुत्रा, कुत्ता, उस कुत्ते का मंदिर। तो ये क्या है? भारत के लोगों की आस्था है। अगर आपकी आस्था है और किसी घर में आए हुए मेहमान को अगर आप पवित्र मान रहे हो, तो डेफिनेटली ये समझ लो कि आप उसको इनवाइट कर रहे हो जबरदस्ती, क्योंकि आपके अंदर विवेक नहीं है, आपके अंदर दिमाग नहीं है, आपके अंदर खोपड़ा नहीं है, आपके भेजे में भूसा भरा हुआ। और इसलिए बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि मनुष्य क्या है? जानवर है। क्योंकि वो बगैर सोचे समझे किसी भी चीज को मान लेता है, क्योंकि वो अंधा है, वो अंधा बन के जीता है, वो पागल बन के जीना चाहता है। जी नहीं, ये उसकी अपनी एक कूटनीतिक सफलता है मनुष्य की, जो इस झूठी बात को भी सच मनवा लेता है, क्योंकि यही उसकी आस्था कहलाती है। आस्था अर्थात क्या? खुद को नरकीय जीवन में डालना, जो नहीं है उसको भी मान लेना, जो असत्य है उसको भी सच मान लेना, और जो सत्य है उसको झूठ समझना, यही आस्था है।